Glorious morning to all youths. I am Riya Singh and this is Bodhi IAS PCS classes. So today our respected anonymous sir going to give a wonderful review of fourth novel named Yatharth Gita by Swami Adgadanand ji. This book touches our master's heart and I'm sure his words will gonna touch your heart too. As we all know that Yatharth means true. And it's Yatharth that everything you can imagine is real. So just imagine that all your problems will gonna solve from now because this book helps you to solve your problems. So now, not wasting your more time, let me take you to the anonymous sir with these small 2 lines. जय हिंद साथियों, मैं एनोनिमस बोधी द बोधी IAS PCS क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और जो सीरीज हमने बुक रिव्यू बाय एनोनिमस बोधी के नाम से शुरू की थी वीडियो सीरीज, उसकी आज चौथी श्रेणी है। दिस इज़ द 4th वीडियो और ये बहुत स्पेशल वीडियो होने जा रहा है हमारी तरफ से, क्योंकि आज की जो किताब है ये सिर्फ किताब नहीं है, ये बुक नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वे फॉरवर्ड करने वाली बुक है, एक रास्ता तय करने वाली बुक है। पता नहीं कितनी ज़िंदगियों को इस किताब ने संवारा है और क्रिएटिविटी की, इंस्पिरेशन की, मोटिवेशन की और भी बहुत सारी जो संजीदगी भरी होती है हमारी ज़िंदगी में, उन सबसे जुड़ी हुई किताब है ये। इसका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, श्रीमद् भागवत गीता। उससे थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी डिफरेंट किताब है, भगवत गीता ही है, ठीक है। उसका नाम है यथार्थ गीता। ये किताब स्वामी अडगडानंद ने जो है लिखी थी और इस किताब की विशेषताओं को मैं आपके सामने इस वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट देने जा रहा हूं अपने व्यूअर्स को। मेरी तरफ से ये गिफ्ट होगा और आप वीडियो को अंत तक देखिएगा कि ऐसा कौन सा उपहार मैं आपको रियली उपहार देने जा रहा हूँ। जो भी वीडियो को अंत तक देखेंगे मेरे ख्याल से उनको ये उपहार डेफिनेटली मिल जाएगा। बुक को स्टार्ट करने से पहले, बुक रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है कोई धार्मिक नहीं है, कोई रिलीजियस नहीं है। और पहली बात तो ये किताब भी रिलीजियस नहीं है। बेसिकली जब इसको पढ़ा गया तो बताया गया है कि ये जो बुक है ये मैनेजमेंट की और लीडरशिप की बेस्ट किताब है और धर्म से कोई रिलेशन इसका है भी नहीं। और आप इसे मतलब उस डायरेक्शन में ना देखें कि मैं कोई धार्मिक प्रचार कर रहा हूँ या प्रचार कर रहा हूँ। बहुत ही स्पेशल है। ख़ास बात भी है ये कि इस किताब को लाने की ऐसी क्या आवश्यकता थी मुझे इस बुक रिव्यू में, जो कि मुझे ये लानी पड़ी है। एक बहुत वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत इम्पोर्टेंट डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे एक व्यूअर ने पूछा है मेरे से कि अगर कोई किताब हम पढ़ते हैं तो उसमें लगभग 2-3 दिन लगते हैं या फिर मिनिमम कम से कम 3-4 दिन लगते हैं, और अगर हम उसी किताब की कोई मूवी या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो मात्र 2 या 3 घंटे में हमारा जो है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो किताब की जो रेलेवेंस है, जो बुक का रेलेवेंस है, वो कहीं ना कहीं कम तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब हम किसी चीज़ को 2 या 3 घंटे में समझ सकते हैं या फिर वो कर सकते हैं, तो हमें 2 या 3 दिन बर्बाद करने का फ़ायदा क्या होगा। बहुत ही एक तरीके से लॉजिकल क्वेश्चन है और रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। लगभग जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको जो है इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं वो उनके जहन में उठता ही है कि बुक पढ़ने का या किसी भी बुक को पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल एक किताब थी 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ, चेतन भगत की, बहुत पॉपुलर किताब थी। लेकिन उस किताब के बाद में वो किताब इतनी पॉपुलर हुई, वो तो हुई, लेकिन उससे भी ज़्यादा पॉपुलर हुई वो जो उस किताब पर बनाई गई मूवी थी, काय पोचे। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो इस में डिफरेंस को जो है आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, साइकोलॉजी का टॉपिक है ये। साइकोलॉजी में एक इम्पोर्टेंट वर्ड होता है, अटेंशन स्पैन कहा जाता है।
मतलब हम कितने देर तक किस चीज़ पर अटेंशन रख सकते हैं, एक ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी बात ये है कि हम जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं उसमें हमारे सेंसेस जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट्री तरीके से देखते हैं या वीडियो के थ्रू में देखते हैं, विजुअलाइजेशन करके देखते हैं, तो हाँ वो चीज़ें जो है हमें ज़्यादा इंटरटेनिंग लगती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात उठती है कि देखिए, जो आपकी पसंद है ना, वो पसंद आपके इंटेलिजेंस को शो करती है। ठीक है, जैसे कि एक छोटे बच्चे को एक साइकोलॉजी में बीमारी होती है डिसलेक्सिया, जिसमें चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आती। तो उसमें बताया जाता है कि बच्चों को बहुत बड़े बड़े तरीके से दिखाया जाए कि ए फॉर एप्पल, और बहुत बड़े बड़े एप्पल कर दिखाया जाए, एप्पल बेसिकली सिर्फ पढ़ाया ना जाए। जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो जो डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है हमारे अंदर से ख़त्म हो जाती है, या बहुत सारे लोगों के अंदर ख़त्म नहीं हो पाती। विजुअलाइजेशन और मूवी भी बिल्कुल वैसी ही होती है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा सरल तरीके से हमारे सामने पेश किया जाता है, जिसमें हमें बिल्कुल भी सोचने और समझने के लिए जो है कोई काम नहीं करना पड़ता। किसी भी थ्योरी के पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट है उस पर लगाने के मतलब उस पर जो है हमें जोर नहीं, एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इतनी ज़्यादा एक तरीके से हलवा टाइप का जो है हमारे सामने पेश कर दिया जाता है, जिससे हमारा जो ब्रेन है और जो ब्रेन सेल्स हैं वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। हाँ, उस टाइम विशेष में हमें अच्छा लगता है 2 या 3 घंटे, या हो सकता है उसका खुमार हमारे पास 2 या 3 दिन रहे, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो मैक्सिमम 10 दिन, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। लेकिन जब आप किसी बुक को पढ़ते हैं तो उसके एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर पर ध्यान देते हैं, जिसमें आपकी ब्रेन सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, कंटिन्यूस और कंसिस्टेंसी उनके अंदर होती है। ठीक है, वहाँ किसी भी शब्द को तोला मोला नहीं जाता, बल्कि जब हम किसी लाइन को पढ़ते हैं तो एक एक शब्द को हम ये सोचकर पढ़ते हैं कि इसके पीछे क्या है। चाहे वो कितना ही उसका रेलेवेंस हो या ना हो, बुक का ये रेलेवेंस बहुत बड़ा है। इसी को इंटेलिजेंस एक तरीके से कहा जा सकता है। अगर आपका इंटेलिजेंस या आईक्यू लेवल हाई है तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ना बहुत अच्छी लगेंगी, जैसे कि क्रैकिंग जोक, तो सेंस ऑफ ह्यूमर जिसे कहते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर, जोक क्रैकिंग की मतलब एक छोटे छोटे जोक होते हैं। जब बचपन में हमें जोक अलग तरीके के पसंद होते हैं, बड़े होने के बाद अलग तरीके के, और फिर बाद में इंटेलिजेंस जोक आते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, और जिस भी छात्र ने ये पूछा था उसका आई होप मैं क्लियर कर चुका हूँ कि इंटेलिजेंस और अटेंशन स्पैन से रिलेटेड है बुक। जब आप जिस भी किसी पर्टिकुलर कंटेंट पर अटेंशन स्पैन ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप समय देते हैं किसी चीज़ को, तो उसका जो बेसिकली फीडबैक है, उसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी बॉडी पर, आपके ब्रेन पर बहुत लंबे टाइम तक और बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए किसी मूवी को देखने से बेहतर है कि उस पर बेस्ड कोई नोवेल या किताब पढ़ी जाए। उन लोगों के लिए ज़रूरी है ये, जो लोग बेसिकली स्टूडेंट हैं और जो लोग बेसिकली कुछ मतलब उनका एक अलग क्राइटेरिया है, एक स्टूडेंट, एक टीचिंग, एक अलग सेक्शन में जाना चाहते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ़ होगी शुरुआत में, लेकिन बाद में जो है उनको अच्छा लगने लगेगा। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नो डाउट आप 2 या 3 दिन नहीं, किसी भी बुक को आप 1 वीक तक दे सकते हैं। तो अब जो है मैं बताने जा रहा हूँ कि आखिर मैंने ये वीडियो क्यों चूज़ किया है बनाने का, और इतना डिस्प्यूटेड मुद्दा क्यों उठाया। आखिर मेरे जो IAS PCS का जो यूट्यूब चैनल है उस पर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि मुझे श्रीमद् भागवत गीता जो है डिस्कस करनी पड़ रही है। तो इस वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा, आई होप कि आपको पसंद भी आएगा। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता जो है, जो मेरे हाथ में है, दिस इज़ द बुक। एक्चुअली ये काफ़ी मोटी किताब है और काफ़ी बड़ी भी है, जैसा आपको दिख भी रहा है, और इसको पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, महाभारत का जो पार्ट है जिसमें रणभूमि में लॉर्ड श्री कृष्ण जो है अर्जुन को मैसेज देते हैं, समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं, उसके बीच का व्याख्यान जो है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो है, वो श्रीमद् भागवत गीता है। तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को इतनी आसानी से भगवत गीता समझ में नहीं आ सकती। जब मैंने ये भगवत गीता पढ़ी थी 2016 में, 2016 में, तो इस भगवत गीता को पढ़ने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा था, और बहुत डिफ़िकल्टी के बाद में जो है मैं इसे कंप्लीट कर पाया था। एक एक शब्द को, एक एक
वर्ड को मैंने बहुत सर्च किया, उस पर रिसर्च की, तब जाकर जो है मेरी ये गीता कंप्लीट हो पाई थी, जब रिलीजियस फैक्टर्स से जुड़ा था मैं। तो ये किताब मैंने कंप्लीट की थी। उसके बाद में मुझे जो है एक किताब सजेस्ट की किसी ने, श्रीमद् भागवत गीता के बाद में ये किताब जिसका नाम है यथार्थ गीता। गीता नो डाउट इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी गीता ही है, वो भी गीता ही है, सेम किताब है। लेकिन इस किताब में कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं उस किताब से इसको बहुत बेहतर बना देता है। उसी के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और मुझे जो है, जब मैंने ये पढ़ी अभी कुछ हाल फिलहाल में ही, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि मैं आपके साथ में ये ज़रूर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो बेसिकली यथार्थ गीता एक तरीके का एक्सप्लेनेशन है। ये स्वामी अड़गड़ानंद हैं, उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। देखिए, जब भी हम गीता को पढ़ते हैं, भगवत गीता को, तो हम जो चीज़ें देखते हैं वो अपने तरीके से देखते हैं, अपनी तरह से समझते हैं। लेकिन देखिए, हम किसी भी चीज़ को कुछ भी समझ लें, अगर हम किसी जानवर को पहली बार देख रहे हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि भाई ये जो है बेसिकली हाथी है, एलिफेंट है, या फिर कोई और है, जो हमें पता ही नहीं कि वो है क्या आखिर। इसलिए बिल्कुल वैसी ही चीज़ें होती हैं हमारे पास में। गीता, भगवत गीता जो है, या फिर कोई भी रिलीजियस किताब जो है, वो बिल्कुल वैसी ही है। जिस मकसद से लिखी जाती है वो मकसद अगर हमें ना मिले तो कहीं ना कहीं किसी भी रिलीजियस किताब का, चाहे वो कुरान शरीफ हो या फिर भगवत गीता हो, बाइबल हो या गुरु ग्रंथ साहिब हो, ठीक है, कोई भी बुक, रिलीजियस बुक जो है, वो एक तरीके से अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ सकती। क्योंकि किताबें जो होती हैं वो किसी मैसेज के लिए बनाई जाती हैं या लिखी जाती हैं। वो मैसेज अगर हम तक नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हर एक व्यक्ति एक एनिमल को अलग अलग नाम दे सकता है और उसे जो है अपने तरीके से डिफाइन कर सकता है अपनी नॉलेज के बेसिस पर। भगवत गीता या फिर जितनी भी रिलीजियस किताबें हैं, उनके साथ में बिल्कुल यही हो रहा है। हम किताबों को पढ़ते हैं या फिर रिलीजियस ज्ञान को थोड़ा सा लेते हैं और उसके बाद में हम अपनी ही समझ से उसे मैनिपुलेट करते हैं और फिर उसका जो निगेटिव एस्पेक्ट है वो सोच लेते हैं, या फिर उससे जो हमें पॉजिटिविटी लेनी चाहिए वो नहीं ले पाते। ठीक है, ये सारे डाउट जो है भगवत गीता के सामने आते हैं। जब हम गीता पढ़ते हैं तो हमारे हज़ार क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट था, जब मैंने भगवत गीता पढ़ी थी तो उसके एक चैप्टर में श्री कृष्ण जो है, लॉर्ड कृष्णा, अपने आप को डिफ़ाइन करते हैं कि मैं ये हूँ, ठीक है, मैं वो हूँ, मैं संसार हूँ, मैं पाताल हूँ, सब कुछ बताते हैं लॉर्ड कृष्णा। दुनिया की हर एक चीज़ को अपने आप को बताते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा जैसे कि यार ये कैंडिडेट जो है ये अपने आप को प्रूव कर रहा है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ये सब कुछ हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं इस जगह पर डिसअपॉइंट हुआ लॉर्ड श्री कृष्णा से कि इतना सब कुछ एग्रेगेट करने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, उसे जो है एक तरीके से निरंकार रूप में भी देखा जा सकता था या पेश किया जा सकता था। तो मैं कहीं ना कहीं भगवत गीता के उस चैप्टर से जो है थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ लॉर्ड कृष्णा के उस फैक्टर से कि भाई जब उसमें सब कुछ उन्होंने अपने आप को बता दिया। ठीक है, हालांकि मैं भगवत गीता को एनालिसिस करते हुए समझ रहा था कि देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ द गॉड, और वहाँ भगवत गीता श्री कृष्ण को जो है गॉड रिप्रेजेंट करती है फाइनली, सबसे बड़ा ईश्वर। तो वहाँ मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ। लेकिन फिर मैंने ये यथार्थ गीता पढ़ी और इस चीज़ को थोड़ा डीपली समझा कि आखिर क्या रीजन हो सकता है, आखिर कृष्णा हो कौन सकता है। तो तब जाकर मुझे इस चीज़ का आंसर मिल पाया कि भाई एक्चुअली कृष्ण जो है कोई पर्सनैलिटी है ही नहीं। ठीक है, ये बात थोड़ी सी अजीब सी लग सकती है, लेकिन ये बात आप जब थोड़ी अच्छी तरीके से समझेंगे और इस किताब को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये एक इमेजिनरी पर्सनैलिटी है। और इमेजिनरी होने के बावजूद भी जो है ये कहीं ना कहीं फुलफिल करती है द डेफिनेशन ऑफ गॉड को, जो कि एक तरीके से जो है उस टाइम के लिए बनाया गया है। तो यथार्थ गीता की सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये किताब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता देती है कि श्रीमद् भागवत गीता का कौन सा श्लोक किस लिए बनाया गया, कौन सी पर्सनैलिटी क्यों बनाई गई और क्या मैसेज बेसिकली भगवत गीता देती है। किताब बहुत छोटी है
बड़े बड़े अल्फाजों में लिखी हुई है और हिंदी और इंग्लिश सब में अवेलेबल है। और मैं आपको जो गिफ्ट देने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में वो भी इसी बुक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, डेफिनेटली आपको वाकई बहुत खुशी होगी जब आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली यथार्थ गीता ने कहा क्या है। अब देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं कि हमारे जहन में कुछ टैबूज बने हुए हैं, कुछ इस तरीके के मिथ या भ्रम बने हुए हैं जिनकी वजह से जो है हमारे जो यूथ है वो एक तरीके से डिस्कनेक्ट हो चुका है इन सारे की सारे फैक्टर से। ये वाकई बहुत ही एक तरीके से प्रतिभाशाली फैक्टर हैं जो हमारे अंदर प्रतिभा का एक अलग सा जो है हार्मोन जनरेट करते हैं अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो पहले तो वो टैबूज मैं आपको बता देता हूँ कि वो टैबूज क्या हैं जो हमने इनसे जुड़े हुई चीज़ें लगा रखी। पहली बात तो ये है कि हमारे अंदर रिलीजियस टैबू बहुत ख़तरनाक है। रिलीजन के ऊपर समय समय पर मैं बार बार बनाता रहूँगा वीडियोस। ये कोई इतना बड़ा छोटा टॉपिक नहीं है कि मैं 10-20 मिनट की वीडियो में जो है इसको कंप्लीट करूँ। लेकिन रिलीजियस टैबू जो यूथ के अंदर है वो ये है कि भाई अगर कोई चीज़ संस्कृत में या श्लोक में लिखी है तो भाई हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब वो रिलीजियस है, हिंदू धर्म से रिलेटेड है और वो जो है पंडितों की भाषा है और पंडितों से रिलेटेड है, ब्राह्मणों से रिलेटेड है। हमारा कोई लेना देना नहीं है। टैबू नंबर 1 है ये। टैबू नंबर 2 ये है कि जब भी हम उर्दू भाषा को समझते हैं या उर्दू को जहन में लेकर आते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो इस्लामिक भाषा है, कुरान शरीफ से रिलेटेड है या फिर इस्लाम धर्म से ही रिलेटेड है। उसमें लिखी हुई हर चीज़ हमें जो है एक तरीके से वो इस्लाम से संबंधित लगती है और हम कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिया को जनरेट कर लेते हैं अपने जहन में। बोले नहीं नहीं नहीं, उर्दू इज़ अ वेरी सेकेंडरी लैंग्वेज। ठीक है, संस्कृत इज अ लैंग्वेज ऑफ द पंडित्स। ठीक है, ये टैबू नंबर 2 है। तो मैं टैबू नंबर 3 के बारे में बात बताऊं। तीसरा टैबू हमारे अंदर ये रहता है कि भाई अंबेडकर या गौतम बुद्धा, ठीक है, को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या फिर किसी भी रिलीजन में विश्वास नहीं कर सकते। ये बहुत ख़तरनाक टैबू है जो आज की यूथ में या स्पेसिफिकली कुछ जो बौद्ध धर्म को या फिर अंबेडकर को फॉलो करने वाले लोग हैं उनके लिए, कि हम समय के साथ बिल्कुल नहीं बदले। हम उन्हीं टैबूज को फॉलो करते जा रहे हैं। हम अपने सेंस से समझने की कोशिश नहीं करते कि हमें हर रिलीजन की रेस्पेक्ट भी करनी है और उसमें जो कुछ अच्छा है उसे अडोप्ट भी करना है। ठीक है, तो टैबू नंबर जो 3 है वो ये है कि अगर आप गौतम बुद्ध या अंबेडकर को मानते हैं तो आप किसी धर्म को नहीं मान सकते या फिर किसी भी व्यक्ति, किसी भी रिलीजियस कैंडिडेट को फॉलो नहीं कर सकते। ये भी एक तरीके का टैबू है और इसमें भी जो है कुछ बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो जितनी भी बनाता हूँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ यूथ के लिए बनाता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कैंडिडेट क्या कहता है। हालांकि वीडियो पर बहुत बड़ी बड़ी चेतावनियाँ मुझे मिल चुकी हैं, लेकिन ये सिर्फ यूथ के लिए है। ठीक है, हम लोगों के लिए हैं। अगर आपको पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताया कीजिए, इससे मुझे पता चलता रहता है। क्योंकि जिन लोगों को पसंद नहीं आती वो मुझे पर्सनल मैसेज कर देते हैं कि आप वाहियात वीडियो बनाते हैं तो ये टैबू जो हैं आप प्लीज़ ख़त्म कीजिए। ठीक है, उर्दू, संस्कृत, ये सारी की सारी लैंग्वेजेज़ हैं और लैंग्वेज का जो नॉलेज है, ये ज्ञान है, वो अपने आप में एक बेहतरीन ज्ञान होता है, अपने आप में एक साइंस होती है भाषा, चाहे वो कोई भी भाषा हो। और जब आप हिंदी स्पीकिंग पीपल हैं या फिर स्टूडेंट हैं और नई भाषा कोई सीखते हैं तो वो आपके लिए अच्छा ही है। आपकी वोकेबलरी बढ़ती है उससे और आपकी पर्सनैलिटी में जो है 4 चांद लग जाते हैं। जहाँ आप अच्छे अच्छे अल्फाज, अच्छे अच्छे शब्द यूज करते हैं, श्लोक यूज करते हैं, आपकी बातों में भारी भरकम बातें आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें टैबूज के माध्यम से ख़त्म करनी है। ये हटाने पड़ेंगे हमें अपनी टैबूज, कि हम जो है कोई चीज़ अगर उर्दू में अच्छा पाते हैं, ठीक है, तो हमें उससे अडोप्ट करना चाहिए। सूफीज़म इज़ वेरी वेरी गुड थिंग रिलेटेड टू इस्लाम, रिलेटेड टू उर्दू। कोई भी जो है हम यूज नहीं कर पाते हैं। संस्कृत के श्लोक इतने बेहतरीन हैं, चाहे वो भगवत गीता में हो या फिर संस्कृत में हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे छोटी छोटी किताबों में, उसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी। उसमें कहीं भी जो है श्लोक में कहीं नहीं दे रखा होता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश से रिलेटेड है। श्लोक है,
वो अपनी एक बात कह रहा है, वो संस्कृत में कह रहा है, उसका कोई संबंध भगवान या फिर धर्म से नहीं हो सकता, या है भी तो हम उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। अब देखना यह है कि श्रीमद् भागवत गीता में ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमको पढ़नी चाहिए और क्या कारण है कि इस बुक को हमें पढ़ना चाहिए। पहली नंबर 1 बात जो हमें लगती है वो ये है कि श्रीमद् भागवत गीता इज़ नॉट अ बुक फॉर रिलीजन, और कोई रिलीजियस बुक नहीं होकर ये जो है एक मैनेजमेंट और लीडरशिप की किताब है। बहुत रैशनल किताब है जो हमें मैनेजमेंट सिखाती है अपनी ज़िंदगी का, लीडरशिप सिखाती है कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी की रणभूमि में उसका एक बेहतरीन लीडरशिप कर सकते हैं। तो सबसे पहली विशेषता ये इस किताब की है कि ये पूरी की पूरी बुक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करती। कहीं पर भी जो ये बुक है ये नहीं दर्शाती कि ये सिर्फ भारतवर्ष के लिए है या फिर ये सिर्फ हिंदू रिलीजन के लिए है या सनातन रिलीजन के लिए है। हर जगह इस किताब में लिखा गया है मानव जाति, ठीक है, समस्त मानव जाति मतलब मेन काइंड के लिए ये किताब लिखी गई है। और बड़ी अच्छी बात लगती है कि जितनी भी हमने मैथडोलॉजी की जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उसमें जो है कहीं पर भी संपूर्ण मानव जाति को रिप्रेजेंट करके नहीं दिखाया गया है। तो इस किताब की सबसे बेहतरीन चीज़ तो ये है कि इसे किसी धर्म विशेष से ना देखकर पढ़ा जाए, बल्कि एक लीडरशिप, एक मैनेजमेंट के बेसिस पर पढ़ा जाए। एक मेन काइंड की ज़रूरत और लीडरशिप और मैनेजमेंट को कैसे करना है इसके बेसिस पर पढ़ा जाए। इसकी पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता मुझे जो लगी श्रीमद् भागवत गीता में वो ये लगी कि ये मुझे या फिर हम सबको डिसिप्लिन सिखाती है, अनुशासन सिखाती है, और ये कहीं ना कहीं हमें बहुत मजबूत करती है। ये बुक बिल्कुल भी हमें बिल्कुल लाचार या काइंड नहीं बनाती, बल्कि हमें वॉरियर बनाती है। अपनी ज़िंदगी की रणभूमि में हमें लड़ना सिखाती है। इस किताब की दूसरी सबसे बड़ी बात जो है मुझे ये लगती है कि हम इस किताब को पढ़ने के बाद में अपने जीवन में डिसिप्लिन लाते हैं, अनुशासन लाते हैं, और कहीं पर भी अपने आप को कमज़ोर या सिंपैथेटिक नहीं समझते कि भाई दुनिया या फिर कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर सिंपैथी करे। देखिए, बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन था मेरे जहन में जब मैं ये किताब नहीं पढ़ी थी कि अगर आप के प्रति लोग काइंड रहेंगे, सिंपैथेटिक रहेंगे तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन इस किताब ने मुझे बताया कि भाई बहुत बड़ी बुराई है। अगर लोग आप पर दया करें और लोग आपको बहुत ही दयालु भाव से देखें तो इसका मतलब आप कमज़ोर हैं, कहीं ना कहीं आप पर सिंपैथाइज हो रहे हैं लोग, और ये कोई अच्छी बात नहीं है हमारे एग्जिस्टेंस के लिए। बेसिकली हमें वॉरियर की तरह ज़िंदगी जीनी चाहिए, किसी कमज़ोर या काइंड व्यक्ति की तरह नहीं कि भाई दुनिया हम पर काइंड हो, सिंपैथाइज्ड हो, बल्कि हम दूसरों के प्रति काइंड रहें, दूसरों के प्रति सिंपैथाइज्ड रहें जो लोग कमज़ोर हैं। लेकिन ये किताब हमें बताती है कि आप कभी भी कमज़ोर ना बने, ठीक है। अपने आप अनुशासन अपने अंदर आ जाता है इस किताब को पढ़ने के बाद। तो भगवत गीता की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे डिसिप्लिन लगी। और कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र 2 शब्द यूज किए गए हैं इस बुक में। कुरुक्षेत्र बेसिकली अ बैटल फील्ड, ठीक है, और धर्म क्षेत्र जो हमारा इथिकल वैल्यू सिस्टम है। किताब को एक तरीके से सही तरीके से डिफ़ाइन करना बड़ा ज़रूरी है कि इस बुक में लिखा गया है, यथार्थ गीता में लिखा गया है कि अगर ये युद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात से कोई रिलेशन इस किताब की मैसेज का नहीं है। कोई भी किताब जो संदेश देती है वो संदेश इसे वैसे ही हमें ले लेना चाहिए। हमें कभी ये बहस नहीं करनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण थे या नहीं थे, या फिर महाभारत में ये युद्ध हुआ भी है या नहीं है, या कुरुक्षेत्र की भूमि जो है आज भी लाल मिट्टी निकलती है वहाँ से। ये सब तर्क वितर्क की बातें नहीं है। ये बुक जो है ये इन तर्क वितर्क, इन डिबेट से बहुत ऊपर की बात है, बहुत ऊपर की चीज़ है, और हमें बताना पड़ेगा। यथार्थ गीता में हमें यही बताया गया है कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र जो है दैट इज द बैटल फील्ड एंड इथिकल वैल्यू सिस्टम। तो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में हम कैसे अपनी ज़िंदगी में लीडरशिप कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये बात ये बताती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात इस किताब की ये है कि ये जो बुक है ये एक बैटल फील्ड की किताब है, एक रणभूमि की किताब है। जब रणभूमि में
अर्जुन ने अपने शस्त्र डाल दिए थे कि मैं जो है इन लोगों पर कभी हथियार या वेपन्स नहीं चला सकता। तो लॉर्ड कृष्णा उस एक तरीके से डिमोटिवेटेड, डिमोरलाइज और अनएनर्जेटिक कैंडिडेट को कैसे मोटिवेट करते हैं, एक मोटिवेटेड बनाते हैं, कैसे इंस्पिरेशन देते हैं उसको, और कैसे उसे एनर्जेटिक बनाते हैं, और कैसे एक जो व्यक्ति कोमा में जैसी स्थिति में पहुंच गया है उस स्थिति से उसे जो है एक रणभूमि का विजेता, विनर बना देते हैं। ये बात जो है इस किताब में बहुत अच्छी तरीके से मेंशन की गई है। महत्वपूर्ण बात इस किताब की जो नेक्स्ट ये है कि 5000 साल पहले ये किताब लिखी गई है, श्रीमद् भागवत गीता, और इसकी कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो हमारे आज के जीवन से रिलेट ना करती हो। ठीक है, कहने वाले ने बहुत अच्छी बातें कही हैं श्रीमद् भागवत गीता के बारे में कि श्रीमद् भागवत गीता में मतलब ये महाभारत में बेसिकली जो नहीं है वो कहीं भी नहीं है। एक जो करैक्टर है अर्जुन, वो बैटलफील्ड में फ्रस्ट्रेटेड है, डिसअपॉइंट है, जैसा कि हम डे टू डे लाइफ में अपनी ज़िंदगी में होते ही हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो उसकी फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट को किस तरह हैंडल करते हैं लॉर्ड श्री कृष्णा, और वो कैसे हैंडल करता है, कैसे लड़ता है, ये बात भगवत गीता की बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि जब हमारे ऊपर एक अलग और टैबू रहता है कि भाई कि अर्जुन के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन बहुत पुराने हो सकते हैं, 5000 साल पुराने, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सारे क्वेश्चन ऐसा लगता है जब हम बुक पढ़ते हैं कि जैसे हमारे खुद के अंदर के क्वेश्चन हैं आज भी। तो बुक बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड बनाई गई थी या लिखी गई थी, ठीक है, और आज की पीढ़ी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये कि हम इसकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जो है हम अपने सॉल्यूशन निकलें। और इसके अलावा श्रीमद् भागवत गीता से रिलेटेड एक टैबू और भी है कि किसको जो है ये पढ़नी चाहिए, मतलब क्या बेसिकली उम्र होनी चाहिए पढ़ने की भगवत गीता की। ये तो जो है ओल्ड एज पर्सन की जो है एक तरीके से डिमांड है या फिर उनको पढ़नी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली करैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, करैक्टर मैसेज देते हैं, हमें संदेश देते हैं। ठीक है, अभिमन्यु की उम्र लगभग 17 से 19 वर्ष थी जब वो रणभूमि में जो है शहीद हुआ। ठीक है, हमें कोई फ़ैन नहीं बनना, कोई ऐसे रिलीजियस फैक्टर या फिर कोई झंडे नहीं गाड़ने हैं, कि हमें मैसेज लेना है। स्टोरी का जो मेन मकसद होता है, कहानियों का जो मेन मकसद होता है वो होता है संदेश देना। कहानी अच्छी हो सकती है, कहानी बुरी हो सकती है, ठीक है, लेकिन कहानी का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा एक रहता है, ठीक है, और वो है मैसेज। अगर किसी कहानी में कोई संदेश नहीं छिपा तो वो कहानी ही नहीं है। वास्तविकता यही है, कहानी की डेफिनेशन ही संदेश है। जैसे पुराने पुरखे या फिर जितने भी पुराने जो लोग हैं वो हमें कहानी सुनाते थे तो हमेशा से बताते थे, बेटा क्या ज्ञान मिला तुम्हें ये सीख कर, या क्या जिसे हम आज की डेट में मोरल ऑफ द स्टोरी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है स्टोरी का। श्रीमद् भागवत गीता की यही सबसे बड़ी बेहतरीन बात है कि वो हमारी आज की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और श्रीमद् भागवत गीता में हर करैक्टर में, छोटे से लेके बड़े तक, उम्र दराज तक, हर करैक्टर उसमें जो है अपने आप को ढूंढ लेता है, इसलिए वो हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत रखती है। खुद जो आचार्य रजनीश थे, जिन्हें ओशो कहा जाता है, ठीक है, उनके विचारों से मैं बहुत प्रभावित भी हूँ और बहुत सारे लोग हो भी रहे हैं। मैं ही क्या हो रहा हूँ, इस देश, इस पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं, इस वर्ल्ड के जो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, वो तक उनके विचारों से आज तक प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, हालांकि उनके साथ में बहुत बड़ी पॉलिटिक्स और उन्हें डिफेम करने की कोशिश की गई है। अभी भी एक वेब सीरीज जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने लॉन्च की थी, लेकिन कैंडिडेट है वो बहुत ही पावरफुल कैंडिडेट है, उसने पूरे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को हिला दिया था। और यही पावर है इंडिया की बेसिकली। गौतम बुद्धा जब चाइना गए, जापान गए, ठीक है, एक अकेला कैंडिडेट सारे के सारे कंट्री को हरा रहा है। ठीक है, आज इंडिया चाइना का वॉर चल रहा है, लेकिन हमें अपनी ताकत नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, इन विषयों में जो है हम बात करेंगे खैर,
लेकिन पहले समझना है कि भाई श्रीमद् भागवत गीता जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर जितनी जल्दी हो सके, आप जितनी भी जल्दी हो सके इस किताब को पढ़ने की कोशिश कीजिए अपने अपने तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये जो है बुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। जो इतना अल्टीमेट कंटेंट है इसके अंदर जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है, वो किसी और किताब में मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं अगर अगली और बात बताऊं तो वो ये है कि कुछ लोगों का एक तरीके का टैबू रहता है कि भगवत गीता को पढ़ने के आफ्टर रीडिंग भगवत गीता वी विल हैव टू लीव द हाउस, हमें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। द मेंटेलिटी ऑफ अ पर्सन हु रीड या रेड भगवत गीता विल चेंज एंड विल टेक अ संन्यास। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अर्जुन वॉज अ किंग सर, और अर्जुन ने बैटलफील्ड में युद्ध जीतने के बाद में अपना राजपाट नहीं छोड़ा, ठीक है। ये किताब जो है किसी सन्यासियों के लिए नहीं है, ये किताब है हम जैसे जितने भी युवा हैं, जितने भी योद्धा हैं उनके लिए, ताकि हम अपनी बैटलफील्ड में बहुत अच्छी तरह से लड़ सकें, ठीक है। अब मैं बार बार लड़ाई कर रहा हूँ तो सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बहुत ही एग्रेसिव हो रहा है, लेकिन बेसिकली बात ये है कि ये लड़ाई खुद से ही है। भगवत गीता और जो कुरान पाक है उसकी बहुत बेहतरीन और मैनिपुलेटेड सेक्शन जो हम कहीं छोड़ देते हैं वो ये है कि इन दोनों में ही जो लड़ाई है, जो युद्ध है वो अपने आप से है, ठीक है। यथार्थ गीता में स्वामी अड़गड़ानंद ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है, लिखा भी है कि ये कोई बैटलफील्ड है ही नहीं एक्चुअली, ना ही कोई इस तरीके का युद्ध हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। जितनी संख्या महाभारत की दे रखी है ये सब कुछ काल्पनिक लगता है और है भी, बहुत ज़्यादा हाइपर है। ऐसी बहुत सारी रिलीजियस किताबें हैं, लेकिन मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो मैसेज हमें लेना चाहिए। तो आखिर वो युद्ध है नहीं तो वो युद्ध है कहाँ? वो युद्ध है, वो कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र जो है ना वो हमारे अंदर ही है, अपने आप से ही युद्ध है। यही बात मैं आपको लास्ट सेगमेंट में बताने जा रहा हूँ इस किताब की, जो बहुत अल्टीमेट है। जैसे कि जिहाद के बारे में खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपनी किताब में बड़ा खूबसूरत लिखा। जिहाद को धर्म युद्ध कहा गया इस्लाम में, और बहुत सारी बातें उसके ऊपर बनाई गई। हर एक व्यक्ति, मुल्ला हो, काजी हो, कोई भी कैंडिडेट हो, जिहाद को अपने अपने शब्दों में डिफाइन करता है। लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान ने जिहाद को बताया कि एक ऐसा युद्ध है, एक स्ट्रगल है जो अपने आप से लड़ा जाता है, अपनी बुराइयों से लड़ा जाता है, जो हमारे अंदर खामियां होती हैं उनसे लड़ा जाता है। वही बिल्कुल सेम बात जो है श्रीमद् भागवत गीता बताती है कि जो महाभारत है वो अपने आप से लड़नी है, जो कुरुक्षेत्र है वो हमारे अंदर बसा हुआ है, अपने आप से लड़ाई है। ये हमारी ज़िंदगी की लड़ाई अपने आप से ही रहती है। यही मैसेज, सबसे पावरफुल मैसेज जो है ये किताब हमें देती है, ठीक है। और किसी भी रिलीजियस किताब को देखा जाए तो लगभग यही मैसेज दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुरान शरीफ है और भगवत गीता है वो बिल्कुल एक बात कहती हैं, चाहे वो जिहाद हो चाहे वो महाभारत हो, दोनों ही बातें एक है, ठीक है। लेकिन दोनों ही बातें मैनिपुलेटेड हैं, ठीक है। आज की डेट में हम भगवत गीता के नाम पर तिलक लगाकर और तलवार उठा लेते हैं, और इस्लाम के अंदर जिहाद के नाम पर बहुत सारे युवाओं को मैनिपुलेट करके उन्हें आतंकवाद के तौर पर धकेल दिया जाता है। दोनों ही गलत हैं, ठीक है। दोनों को ही मैनिपुलेट किया गया है। जिहाद अपने आप से लड़ाई है, महाभारत भी अपने आप से, कुरुक्षेत्र भी अपने आप से ही लड़ाई है। ये बेसिकली पावरफुल ये दोनों किताबें देती हैं, ठीक है। कभी ज़रूरत होगी और डेफिनेटली अगर हम कामयाब रहते हैं इस पूरे सेशन में तो हम डेफिनेटली हर एक धार्मिक पुस्तक पर वीडियो बनाते रहेंगे, चाहे वो कुरान शरीफ हो, बाइबल हो, या फिर आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब हो। एक बहुत बड़ी बात ये भी है, क्योंकि मैं कहने से बिल्कुल नहीं डरूंगा, क्योंकि खोने को कुछ है ही नहीं हमारे पास में 200 सब्सक्राइबर के अलावा तो इसलिए मुझे बिल्कुल एक तरीके का डर नहीं है कि भाई हम ऐसी वीडियो क्यों बना रहे हैं। इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि आज की सोसाइटी में हर एक व्यक्ति धर्म के नाम पर लड़ने को तैयार है, लेकिन धर्म को पढ़ने को कोई तैयार नहीं। मैंने देखा है कि आज का यूथ कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन से कट गया है, कहीं उसे सिर्फ इसमें खून दिखता है, इसमें सिर्फ लड़ाई झगड़े और कम्युनलिज्म और सांप्रदायिकता दिखती है। लेकिन यूथ को ही आगे आकर समझना पड़ेगा कि जब तक हम अपने इथिकल स्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करेंगे, अपने संस्कारों को, अपनी जो बेसिकली रिवायतें हैं उनको आप जब तक
मजबूत नहीं बनाएंगे तब तक जो है हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे उस तरह से। इसलिए स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, डेफिनेटली बढ़ना पड़ेगा। और मैं सभी से जो है ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी युवा हैं, कि सर आप धार्मिक बनकर मत पढ़िए। आप ये जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, या फिर कुरान शरीफ हो और श्रीमद् भागवत गीता हो, आप सारी बुकें पढ़िए। पढ़िए आप, क्योंकि जो पढ़ता है इन बुकों को वो कभी कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता नहीं करता। उसके अंदर बहुत ही एक तरीके से जो है लिबरलिज्म आ जाता है। और दुनिया के अंदर जितने भी रिलीजन को अभी तक मैंने पढ़ा है, जितना भी जाना है, उनकी एक बहुत खूबसूरत बात मुझे जो लगती है, जिसकी वजह से मैं कभी भी एक आथीस्ट नहीं बन पाया, नास्तिक नहीं बन पाया, वो बहुत पावरफुल चीज़ ये थी कि रिलीजन कोई भी हो वो हमें झुकना सिखाता है। वो कहीं ना कहीं हमें जो है वो एहसास कराता है कि हमें लिबरल होना है, हमें झुकना है। हर एक रिलीजन में सिजदा, हर एक रिलीजन में झुकना दिखाया गया है, सिखाया गया है। और ये चीज़ हर एक रिलीजन की बहुत पावरफुल है। अगर हम बेसिकली किसी के खूबसूरत चीज़, किसी भी पावरफुल चीज़ के सामने नहीं झुके तो हम ख़त्म हो जाएंगे। हमारा जो अहंकार है वो हमको ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो ये एक रिलीजन का बहुत बड़ा एक मैसेज रहता है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, जो भगवत गीता भी हमें देती है। बस भगवत गीता के इंग्लिश वर्जन में जो है एक बड़ी बेहतरीन चीज़ मुझे लगी इसमें, जो मुझे लगी वो ये थी कि द मोस्ट पावरफुल वर्ड्स, 9 लेटर वर्ड, वो कौन से 9 ऐसे लेटर हैं जो बहुत पावरफुल लेटर एक वर्ड बनाता है, 9। तो वो बड़ी खूबसूरत चीज़ थी वो, मतलब एक तरीके से जो है मुझे बहुत खुशी हुई। वो पावरफुल वर्ड है नॉलेज, ज्ञान। श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान को बहुत बड़ी तवज्जो दी गई है, नॉलेज को, ठीक है। तो वहाँ 9 वर्ड्स के बारे में बताया गया है। तो इसमें 2 शब्द यूज किए गए हैं, पराविद्या और अपराविद्या, दोनों ही शब्द हैं ये। और दोनों का मतलब मैं बता देता हूँ बहुत सिंपल भाषा में, कि हम जितना भी ज्ञान यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से एकेडमिक इन्फॉर्मेशन हम जो लेते हैं, जिसे हम इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, वो जो है अपराविद्या कहलाता है, ठीक है। अपराविद्या, जैसा कि आज की डेट में देखा जा रहा है कि लोग बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं, बहुत सारी जानकारी रखते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स उन्हें याद होते हैं, तो उनका जो अपराविद्या है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो नॉलेज को 2 भागों में बांटा हुआ है श्रीमद् भागवत गीता में, एक तो अपराविद्या और पराविद्या। दूसरा सेगमेंट जो बताता है कि दूसरा ज्ञान होता है पराविद्या का। पराविद्या स्पिरिचुअल नॉलेज होती है। देखिए, रिलीजन में और स्पिरिचुअलिटी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। कभी किसी वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा कि स्पिरिचुअलिटी में और रिलीजन में क्या अंतर है। अभी फ़िलहाल के लिए ये है कि आप खुद से सर्च कीजिए, ठीक है। स्पिरिचुअलिज्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल वे टू लिविंग अ लाइफ। और रिलीजियस होना ना होना ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन स्पिरिचुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पराविद्या जो है वो हमारी अधूरी हो गई आज की डेट में। जिस तरीके से कैपिटलिज्म इंडिया में आया और वेस्टर्नाइजेशन हमारी कंट्री का हुआ, तो उसमें हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को छोड़ बैठे, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी को नहीं छोड़ना है, वो पराविद्या जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो किस लिए होती है पराविद्या, ये स्पिरिचुअलिटी हमारे इनर कॉन्शियस के लिए है। जैसे कि शरीर के लिए या बॉडी के लिए जिस तरह से एक्सरसाइज ज़रूरी होती है, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी मन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, हमारी मेंटल एबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, मानसिक स्थिति के लिए। तो जो पराविद्या शब्द यूज किया गया है वो स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए यूज किया गया है। और चाहे आप जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर राइट नाउ आप IIT से PhD, या फिर IIT से आप इंजीनियरिंग, या फिर आप किसी भी बेहतरीन संस्थान में क्यों ना हो, चाहे आपने IIM अहमदाबाद से जो है आप MBA कर रहे हो, लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी का वे अपनाइए सर। आपके मतलब आप ऐड कीजिए। वो चीज़ नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी या हम कोई ज्ञान लेते हैं तो वो किसी का स्थान लेती है, बल्कि वो ऐड होती है। नॉलेज की यही बहुत बड़ी बेहतरीन विशेषता है कि उसमें हम कुछ भी इकट्ठा करते हैं तो वो स्टोर होता है, ख़त्म नहीं होता। तो पराविद्या इज़ नीड फॉर इंडिया,
स्पिरिचुअलिटी इज़ नीड फॉर इंडिया, इंडियन यूथ, बल्कि हर एक यूथ को ज़रूरत है कि वो पराविद्या या स्पिरिचुअल ज्ञान को ले, उसके बारे में समझे। ये डिप्रेशन, क्रोध, जेलसी, एंगर और हमारे जो सेंसेस हैं, जो हमें बर्बाद करने को तुले हुए हैं, उनसे लड़ना सिखाती है स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, कैसे हम एक बेहतरीन व्यक्तित्व, पुरुषार्थ ला सकते हैं अपने शरीर के अंदर, अपने व्यक्तित्व में। देखिए, व्यक्तित्व होना एक अलग बात है और व्यक्तित्व बनना एक अलग बात है। ठीक है, तो व्यक्तित्व अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो व्यक्तित्व जो है वो आपको पराविद्या मतलब स्पिरिचुअल ज्ञान से ही मिलेगा। तो आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप जो है इस चीज़ को फॉलो करें। देश के अंदर एक युवा अभिनेता एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने जो है डिप्रेशन के कारण जो है सुसाइड कर लिया, और ऐसे बहुत सारे हमारे देश के अंदर युवा हैं, वो किसी न किसी प्रेशर के अंदर आकर अपने जीवन में जो है इतना बड़ा फैसला ले लेते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बीइंग स्पिरिचुअल, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हो, अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ भी करते हुए स्पिरिचुअलिटी का बेबी अगर थाम रखा है, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ठीक है, आप अंदर से इतना मजबूत हो जाते हैं कि इस तरीके के जो विचार हैं, जो आइडियोलॉजी है, वो आपके जहन में आ ही नहीं सकती। ठीक है, यूपीएससी के अंदर भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, हज़ारों बच्चे इंटरव्यू में जो है फेल होते हैं, लेकिन इस पढ़ाई को करते हुए एक बहुत बेहतरीन बात यूपीएससी एस्पिरेंट को समझ में आ जाती है कि ज़िंदगी का नाम क्या है, जीवन क्या है, लाइफ क्या है। इस वजह से यूपीएससी में फेल होने वाले लोग कभी सुसाइड नहीं करते। आईआईटी में या फिर एमबीबीएस में या फिर जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं, या फिर जितनी भी जो है वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी हों या इंडस्ट्रियलाइज्ड हों, उन सब चीज़ों में हमें ये चीज़ें हैंडल करनी नहीं सिखाई जाती। लेकिन जब ह्यूमैनिटी पढ़ते हुए जो चीज़ें हैंडल कर लेता है, तो इसका एक बड़ा सक्सेसफुल एग्जाम्पल मुझे मिलता है जब मैं यूपीएससी एस्पिरेंट को देखता हूँ कि वो इतनी मेहनत करते हैं, मेंस देते हैं, प्री देते हैं, मेंस देते हैं, फिर इंटरव्यू में फेल होते हैं या फिर मेंस में भी फेल हो जाते हैं, या फिर प्री भी नहीं निकल पाता, एक लंबी तैयारी करने के बाद भी जो है वो फेल हो जाते हैं, लेकिन वो मरते नहीं। ठीक है, वो सुसाइड नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और ये जो स्पिरिचुअलिटी, जो वो आर्ट एंड कल्चर, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो इतना पावरफुल हो जाते हैं कि वो अब कोई भी आइडिया, कोई भी व्यू उन्हें इतना बुरी तरीके से नष्ट नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बहुत ही बेहतरीन बात जो है एक तरीके से लगती है। तो कहीं ना कहीं हमें स्पिरिचुअलिटी का वे अपनाना चाहिए। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। मैंने लिखा भी था कि चीज़ों को बदल देना चाहिए। ठीक है, कभी कभी मैदान को बदल देना चाहिए, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। और यही है सुशांत सिंह राजपूत के लिए, यही कहा जा सकता है कि हम उनकी इस भूल से जो है कुछ सीखें। ठीक है, और बाकी इस बार आप उनकी आत्मा को शांति दे, यही कामना है। जीवन में इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। भगवत गीता का अगला बहुत बड़ा एक मैसेज जो हमें मिलता है कि लाइफ में इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन हर एक चीज़ का, जैसे कि एडवाइस को लेकर देखते हैं कि आप कैसे हो सकते हैं या आपका फ्यूचर कैसा हो सकता है, ये बात आपके एडवाइज़र से पता चल सकती है कि भाई आपको एडवाइस कौन करता है। ठीक है, भगवत गीता में एक बहुत बेहतरीन बात कही गई है कि यह समझनी पड़ती है हमको कि कौरव को एडवाइस करता था, एडवाइस जो किया था वो शकुनी ने किया था, और पांडवों को जो एडवाइस किया था, जो पांडवों के एडवाइज़र थे, वो लॉर्ड श्री कृष्णा थे। तो बेसिकली कई जगह लिखा गया था कि इट वॉज द वॉर ऑफ टू एडवाइज़र, शकुनी वर्सेस लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, और जीत किसकी होती है ये आपको पता है। बल से भले ही पांडव मजबूत ना हो, लेकिन किस तरह से एक एडवाइस के माध्यम से लॉर्ड श्री कृष्णा उनको जिताते हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, बेसिकली स्पेसिफिकली यूथ के लिए है ये मैसेज,
हम हमेशा अपने एडवाइज़र को एक किस्म की तरह रखें, शकुनी की तरह नहीं, ठीक है। क्योंकि जो हमारे एडवाइज़र होते हैं वो हम गलत ना भी हो ना तब भी हमें गलत बना सकते हैं। इसलिए एक बात और भी कही जाती है कि जब शकुंतला और कैकई, रामायण से लिया गया है कि शकुंतला और कैकई जो होती हैं, उसमें जो राम होते हैं, श्री राम, वो शकुंतला के जो है पुत्र होते हैं। लेकिन बचपन से ही जो ज़्यादा प्रेम और ज़्यादा से ज़्यादा जो एक तरीके से करीब जो रहे हैं राम, वो कैकई के रहे थे। तो हुआ क्या कि जब वहाँ पर एक मंत्रा नाम की एक महिला थी जो दासी थी, वो कैकई को चढ़ा देती है या एडवाइस करती है और कैकई अपना जो है रास्ता बदल लेती है। और फिर आपको पता ही है जो होता है, वनवास होता है और पूरी की पूरी रामायण एंड ऑल, ये सारी सिचुएशन। तो इसमें एक चीज़ आप समझोगे, चाहे वो मैथोलॉजी रामायण हो या महाभारत हो, इसमें चीज़ समझनी ये है कि हमारे एडवाइज़र जो हैं वो कितने डेंजरस हो सकते हैं, ठीक है, और कितने अच्छे हो सकते हैं। ये भी बात हमें समझनी ज़रूरी है। मैंने अपने जीवन में जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, उन सभी बुक में, उन सभी किताबों में जो है, ये वो किताब है श्रीमद् भागवत गीता, स्पेसिफिकली यथार्थ गीता, जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में टॉप पर रखता ही हूँ, ठीक है। ये मेरी मोस्ट फेवरेट किताब बन चुकी है। ये उसका रीज़न है मैं जो बताने जा रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। इस किताब में बहुत कुछ अलग है, और जो सबसे अलग चीज़ यथार्थ गीता में, जो भगवत गीता में भी नहीं है, जो इसमें स्वामी अडगड़ानंद ने जो है मेंशन की है, इसका जो प्राक्तन है, जो चैप्टर से पहले की जो रोल भूमिका है उसी में कही। इसमें जो करैक्टराइज किया है महाभारत या फिर भागवत गीता के जितने भी करैक्टर हैं, उनको जो है ना बहुत अलग तरीके से करैक्टराइज किया है, कैसे जो है हमारे जीवन से वो रिलेट करते हैं, ठीक है, क्या क्या बनाया है उसको। ये चीज़, ये एक्सप्लेनेशन बहुत लाजवाब एक्सप्लेनेशन है, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो ही बनानी पड़ गई, ठीक है। आखिर ऐसा क्या है इस किताब में, मैं बता देता हूँ। और ऐसे कौन सी नई बात स्वामी जी जो है इस किताब में बोलते हैं। देखिए, उनका ये कहना है कि महाभारत के जितने भी करैक्टर हैं, चाहे वो कृष्ण से लेकर अर्जुन या फिर कौरव पांडव, जितने भी करैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे करैक्टर्स हमारे जीवन के किसी न किसी सेक्शन से जुड़ते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि मैसेज क्या छिपा हुआ है, जो इसकी लाजवाब बात थी कि जो सेंसेस, जो हमारा पूरा का पूरा जीवन है, ठीक है, वो बेसिकली सेंसेस पे चलता है, ठीक है। और माइंड इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। माइंड और सेंसेस के बीच में जीवन चलता रहता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छिपी रहती है हमारे जीवन में, जिसे हम चित्त कहते हैं। कौन सा? स्वामी अडगड़ानंद ने इस तरह से करैक्टराइज किया है कि भाई जो धृतराष्ट्र है, जो बेसिकली कौरवों के पिता होते हैं धृतराष्ट्र, तो धृतराष्ट्र जो होता है वो ब्लाइंड होता है, उसकी वाइफ भी, गांधारी भी ब्लाइंड होती है। तो बेसिकली स्वामी जी ने कहा है कि धृतराष्ट्र जो है वो बेसिकली हमारा माइंड है, माइंड, ठीक है, जो मस्तिष्क है हमारा, वो जो है धृतराष्ट्र है। और गांधारी जो है वो हमारे सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं। तो जो माइंड है और इंद्रियां हैं, इनके बेसिस पर जब भी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारा जो हश्र होता है वो हमेशा दुर्योधन जैसा होता है। दुर्योधन बेसिकली मेन विलन होता है, ठीक है, महाभारत में, और उसका बुरा हाल भी होता है फिर बाद में। वैसे ही हमारे जीवन का हाल हो जाता है। अंततः हम अपनी इंद्रियों को ही फुलफिल करने में पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें ब्लाइंड घोषित की गई हैं, ठीक है। कैसे कि हमारा जो सेंसेस हैं, जितने भी इंद्रियां हैं, वो रिप्रेजेंट करेंगे हमारे जीवन को, और इसके अलावा जो माइंड है वो जो एक तरीके से लीड करेगा। इन सब के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाएगी, जिसका नाम कॉन्शियस होता है, ठीक है, चित्त होता है। अगर हम चित्त का सहारा नहीं लेंगे, अपने जीवन में कॉन्शियस को अगर हमने नहीं जगाया, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, जो इस किताब में कहा गया, ठीक है। देखिए, ये होता भी है हमारे साथ में, मन हमें भटकाता है,
बहुत ज़्यादा। हम अपने जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो बेसिकली हमारा मन है, हमारा माइंड है। ठीक है, हम सपोज करो कि हम ज़्यादा अच्छे से, जब कोई अच्छा खाना बन जाता है हम ज़्यादा खा लेते हैं। ठीक है, अब खा लेने के बाद में नींद आ जाती है हमको, लालच, मतलब एक तरीके से आलस्य हो जाता है हमारे अंदर। तो इंद्री को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, इस वजह से हमें ज़्यादा नींद आ गई। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारे जीवन में एक बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। हम अपनी इंद्रियां, जितनी भी 10 तरह की इंद्रियों को डिफाइन किया गया है श्रीमद् भागवत गीता में। 5 हम जानते ही हैं और 5 आप इसमें पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से। और वो इंद्रियां अगर हम जितनी भी जानते हैं उनके बारे में भी बात की जाए तो हम अच्छा देखना चाहते हैं। ठीक है, नज़ारे, वीडियो फिल्म्स, थिएटर्स, हम अच्छा देखना चाहते हैं, हम अच्छा सुनना चाहते हैं, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनना चाहते हैं। ठीक है, हम कानों में लीड लगाकर घंटों, कई दिनों तक सुनते रहते हैं एक ही चीज़ को या कई बदली हुई चीज़ों को सुनते रहते हैं। हम अच्छा देखना चाहते हैं, नज़ारे लेने हैं हमको। और टंग का तो बस पूछो मत, जो हमारी जीभा होती है वो, मतलब आज की डेट में हमें वेस्टर्न भी खाना है, पंजाबी भी खाना है, हमें तंगड़ी कबाब भी खाना है, दुनिया भर की चीज़ें जो हैं हम अपने आप को फुलफ़िल करने के लिए करते रहते हैं। पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, हज़ारों चीज़ें हैं जो हम अपनी टंग को कभी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। यही हमारे विनाश का जो है एक मेन कारण बनता है अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवत गीता। हमारी इंद्रियां, ठीक है, अब देखिए कॉन्साइंस जो होता है ये बहुत डिफरेंट होता है। इंद्रियों के लिए हमें कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, कुछ भी अगर हमें मोटिवेट करना है, हमें चाहे जो है शादी करनी हो, कोई मोटिवेट नहीं करता। ठीक है, हमें अफेयर चलाना है, कोई मोटिवेट नहीं करता। हमें जो है कुछ खाना है, कोई मोटिवेट नहीं करता। लेकिन जब हम पढ़ने की बात करते हैं तब हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तब हमें संदीप माहेश्वरी जैसी वीडियोज़ की ज़रूरत पड़ती है, अरे पढ़ना है हमको। ठीक है, इसलिए हमें मोटिवेशन चाहिए। तो जितनी भी चीज़ें जो कॉन्शियस से जुड़ी हुई हैं वो हमें बड़ी तकलीफ़ देती हैं, बड़ी पीड़ा देती हैं। ठीक है, और देखिए श्रीमद् भागवत गीता में लॉर्ड कृष्णा ने एक बात कही है बहुत इम्पोर्टेंट, कि पीड़ा में ही परिवर्तन है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि चेंज एग्जिस्ट इन सफरिंग। सफरिंग ही हमारी बेसिकली जीवन को बदलने की एक महत्वपूर्ण एक तरीके की कुंजी है। हम किसी भी चीज़ को जो है अगर बदलना चाहते हैं तो हमें पहले हमें सफ़र करना पड़ेगा, उसकी पीड़ा को समझना पड़ेगा, और उसके बाद में हमें उसी पीड़ा में मज़ा आने लगेगा। चाहे हम साइकिल चलाने को लेकर देख लें या किसी भी चीज़ को देख लें। जब हम साइकिल चलाना नहीं जानते हैं तो हमें बड़ा टिपिकल लगता है और बहुत पीड़ा होती है। कभी हमारा पैर टूट जाता है, हम गिर जाते हैं, लेकिन कुछ भी करके हम साइकिल सीख लेते हैं। लेकिन फिर बाद में साइकिल सीखने के बाद में हमें इतना मज़ा आता है कि फिर हम साइकिल को, ठीक है, हाथ छोड़कर चलाते हैं। ठीक है, तो पीड़ा से आनंद जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब तक और बिना पीड़ा के अगर कोई काम आपकी ज़िंदगी में हो रहा है बिना पीड़ा के, तो कुछ नहीं हो रहा, वो काम ही नहीं है सर, वो आपको परिवर्तन नहीं करेगा आपकी लाइफ में। ठीक है, काम का मतलब होता है सफरिंग। ठीक है, आप कुछ ऐसा पढ़ें, आप मक्खन मलाई पढ़ रहे हो, आपको सब कुछ समझ में देखने में आ रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, जब तक आपका माइंड ना लगे तब तक आपको जो है कोई बड़ा चेंज नहीं हो सकता। परिवर्तन के लिए पीड़ा का होना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत में जितनी भी पीड़ाएं हमें होती हैं वो एक नेचुरल प्रोसेस है और होनी ही चाहिए। अगर पीड़ा नहीं तो परिवर्तन नहीं, यही है भगवत गीता का सार। ठीक है, तो इसमें जो है ये बात बहुत अच्छी है कि स्वामी अड़गनानंद ने हर करैक्टर को अपने अलग अलग फैक्टर से जोड़ा है। जैसे कि एक बहुत बेहतरीन चीज़ है भीष्म पितामह जो हैं वो, उन्हें अमरता का वरदान है, इच्छा मृत्यु का वरदान है। और भीष्म को जो है स्वामी जी ने कहा है ये भ्रम है, मिथ। ठीक है, और भ्रम जो होता है वो बिना किसी मतलब मोटिवेशन के, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के हमेशा हर जगह होता है। ठीक है, कभी भी हो सकता है। अब पंखा चल रहा है, फैन चल रहा है, और फैन चल रहा है तो ये भ्रम हो सकता है कि भाई और फैन गिर जाएगा। ठीक है, और ये हमेशा अवेलेबल रहेगा, इसलिए भीष्म पूरी महाभारत में अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो ये जो करैक्टराइज किया है ये बहुत ही लाजवाब किया है, और इसका तो मतलब कोई तोड़ नहीं है। समय का अभाव कम है, वरना मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कभी वीडियो में कि किस तरह से कौन कौन सा करैक्टर करता है। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना कीजिए
कि आपने लॉकडाउन के समय में महाभारत देखी होगी, ठीक है, लेकिन आप श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ो। भागवत गीता का वो बड़ा वाला जो मोटा वाला सार संग्रह है वो मत पढ़ो आप सिर्फ इस किताब को पढ़ो, यथार्थ गीता, ठीक है। गिफ्ट क्या है आपकी तरफ, मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट ये है कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे एक लिंक शेयर किया है। और ये किताब जो है इस संस्था द्वारा, स्वामी अड़गड़ानंद की संस्था द्वारा, ये किताब 29 लैंग्वेज में आपको फ्री में मिल सकती है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई डिलीवरी चार्ज भी नहीं देना। पोस्ट ऑफिस के तरफ भारतीय जो डाक विभाग है उसके थ्रू ये किताब आएगी। मैंने भी ये किताब फ्री में ही मंगाई है। लॉकडाउन की वजह से ये साइट जो है थोड़ा सा अभी बंद चल रही है, लेकिन ये बुक आपको फ्री में मिलेगी, ठीक है। यही मेरी तरफ से आपका गिफ्ट है कि आप इस किताब को ऑर्डर कीजिए, चाहे हिंदी में कीजिए या इंग्लिश में कीजिए, और इस किताब को पढ़िए, ठीक है। अगर आपकी इच्छा ना हो तो मत पढ़िए और ना ही ऑर्डर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो जो जिस मकसद से जो है ये संस्था इसको चला रही है, ठीक है, जो सेवा वो करना चाह रही है सेवा भाव की वजह से, तो वो बेसिकली किसी और के हाथ में या हक में चली जाएगी। तो इसलिए कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, मेरी तरफ से जो है ये बस ये आपको एक गिफ्ट था कि मैं आपको इसका एक लिंक दूं और आपको इस किताब के बारे में बताऊं, ठीक है, कि ये किताब कैसे आपको फ्री में अवेलेबल हो सकती है। आप अभी जो है ये लिंक देख लीजिए, और इसकी PDF जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कॉपीराइट आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहे हैं, ठीक है। फाइनली वीडियो का जो अंतिम मैसेज है आपके लिए वो ये है कि इस कॉन्शियस को कैसे जो है अर्जित किया जाए, कैसे अपने अंदर की ये कॉन्शियस है, ये चित्त है, इसको जगाया जाए। क्योंकि मेरी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा कि अगर आपको मैं जो है इसके बारे में ना बताऊं, ठीक है, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है। बुक रिव्यू मैं आपको दे दिया है, जैसा भी है इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा, ना ही मैंने इसके बारे में कुछ बताया है आपको, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है श्रीमद् भागवत गीता अपने आप में। लेकिन मैं कुछ खास बातें आपको बता रहा हूँ एज ए यूथ, एज ए स्टूडेंट, आपको जो है जो फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि अब ये साधना जो है बेसिकली कॉन्शियस जो है वो कैसे अर्जित करनी है हमको। कॉन्शियस को अर्जित करने का सबसे आसान तरीका इस बुक में जो है मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसको और मैं अच्छी तरीके से आपको डिफाइन कर रहा हूँ सिंपल भाषा में, ताकि आपको समझ में आ जाए। हमें कैसे इन सेंसेस से बाहर निकलना है, इंद्रियों से बाहर निकलना है, कैसे हमें जो है इन गंधारी और धृतराष्ट्र से बाहर निकलना है, ठीक है, इन ब्लाइंड गाइडेंस से। देखिए, जब गाइडेंस जो है हमारी ब्लाइंड होगी तो हम जो है ना हमेशा दुर्योधन बनेंगे, हमेशा ही। इसीलिए अपनी जो गाइडलाइंस हैं वो गाइडेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी है। आपको कॉन्शियस जगाना पड़ेगा इस जीवन को जीने के लिए। तो जीवन में जो है कॉन्शियस जगाने के लिए जो बताया गया है वो दिया है इन्होंने ध्यान, ठीक है। ये बात बहुत स्पिरिचुअल लगती है और बहुत ही आउटडेटेड फैशन कि भैया 5000 वर्ष से इंडिया बार बार ध्यान 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 करा जा रहा है। क्या है ये बेसिकली ध्यान, मेडिटेशन, ठीक है, इतना ज़रूरी है भी या नहीं, या फिर एक तरीके से जो है सुपरस्टिशन थिंकिंग जैसी या फिर नैरो माइंडेड थिंकिंग जैसी सिचुएशन है, ठीक है। तो देख लीजिए, आप चाहें आपका व्यक्तित्व, आपका नेचर कैसा भी हो, लेकिन ध्यान की पावर को आपने एक बार समझ लिया तो बहुत बस आपका जीवन बदल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे जो है हम ध्यान या मेडिटेशन या फिर कर सकते हैं। उसके लिए वे है साधना का, ठीक है। जब तक हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस या साधना नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ हमारे अंदर नहीं आ सकती। कॉन्शियस जगाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो करना क्या है कि सबसे 2 प्रोसेस बताए गए हैं इसके अंदर, किताब के अंदर, कि एक प्रोसेस है साधारण प्रोसेस, कि ध्यान जो होता है 2 तरह का होता है। एक तो साधारण ध्यान और एक होता है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज करने वाला होता है, जिसे हम एडवांस मेडिटेशन कहते हैं इंग्लिश में, कि अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द मतलब की मेडिटेशन का। तो पहले ध्यान का जो सिंपल वे है कैसे हम जो है अपने कॉन्शियस को जगाएंगे, उसका एक वे है कि अपनी ब्रीथिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है। इस बुक में ब्रीथिंग सिस्टम, श्वास तंत्रिका जो है बताई गई है। जब भी हम कोई काम करते हैं, ठीक है, उस काम के अंदर हम अपनी बॉडी के अंदर एक चेंज देखते हैं,
कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर सेंसेस कुछ काम करते हैं तब तब हमारी ब्रीदिंग जो है चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, खाते समय हमारी ब्रीदिंग सिस्टम अलग तरीके से काम करता है। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम अलग तरीके से काम करता है, एकदम से सांसें चढ़ जाती हैं हमारी। या फिर जब हमें किसी के ऊपर प्यार आता है, प्रेम आता है, तब हमारा ब्रीदिंग सिस्टम अलग होता है। इवन जब कोई व्यक्ति सेक्स करता है तब भी ब्रीदिंग सिस्टम उसका अलग होता है। और जब कोई व्यक्ति ध्यान अवस्था में बैठता है तब भी उसका ब्रीदिंग सिस्टम अलग होता है। ये ब्रीदिंग सिस्टम जो है इसमें रहस्य छिपा है, मिस्ट्री छिपी है, ठीक है, जो इस किताब में डिफाइन की गई है। ब्रीदिंग सिस्टम को अगर आपने समझ लिया या फिर अगर आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे तो आप खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में इस तरह के परिवर्तन होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। यकीनन होते हैं और सभी जानते हैं इस बारे में। तो ब्रीदिंग सिस्टम को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, यहीं से हमारी जर्नी मेडिटेशन की शुरू होती है, ठीक है, जिसे बेसिक मेडिटेशन भी कहते हैं। कि हम अपनी सांस को कैसे जो है यहाँ तक अपनी नाभि तक लेकर आते हैं। जिस दिन आप अपनी सांस को नाभि तक लाकर, ठीक है, अच्छी तरीके से छोड़ने लगे, ठीक है, वहाँ से जो है आपकी सिस्टम स्टार्ट होता है, जैसा इस बुक में बताया गया है। मेडिटेशन की यही जो चीज़ है वो गौतम बुद्धा ने भी बताई है। इस किताब की एक विशेषता मैं भूल गया, इस किताब में स्वामी अड़गड़ानंद ने, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब को भी डिफाइन किया है और उनकी बहुत सारी जो है आयतों को लिया गया है, ठीक है। इस किताब के अंदर स्वामी विवेकानंद की बहुत सारी जो है लाइनों को लिया गया है और इस किताब में लगभग हर दूसरे तीसरे चैप्टर में गौतम बुद्धा को या उनके कोटेशंस को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये किताब उस तरह की किताब नहीं है जिस तरह की आप समझ रहे हैं कि टोटली स्पिरिचुअल और रिलीजियस। ये किताब एक तरीके की कमेंट है, एक टीका है, एक तरीके का एक्सप्लेनेशन है स्वामी जी का, जो कि बेसिकली हमें बताता है और उन बहुत सारे लोगों के बारे में भी बताता है, ठीक है। तो मेडिटेशन का जो प्रोसेस है वो गौतम बुद्धा से ही लिया गया है, हाँ, और दोनों ही सेम है, चाहे वो भगवत गीता में हो या गौतम बुद्धा ने जो अपनी लाइफ में दिया है। तो कैसे मेडिटेशन करेंगे साधना के थ्रू, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर पिक्चर में जो है ना एक चीज़ छिपी है, एक तरीके से पिक्चर रीडिंग अगर आपसे आती होगी, ये किताब, ये जो चित्र है, ये जो पिक्चर है, ये बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा, लेकिन इसकी मिस्ट्री क्या है वो मैं आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो मिस्ट्री ये है कि जो चैरियट है, जो रथ जिसे कहते हैं हम, ये हमारा जीवन है एक तरीके का, मतलब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो एक चैरियट है, पूरा का पूरा शरीर जो हमारा होता है एक रथ की तरह होता है, जो इस पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। इसमें जो 5 घोड़े दिखाए गए हैं ये हमारे 5 सेंसेस हैं, ठीक है। जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, ये 5 घोड़े हैं, ठीक है, जो कभी भी बिगड़ भी सकते हैं और कंट्रोल भी रह सकते हैं, ठीक है। और कृष्णा के हाथ में जो बेसिकली जो अर्जुन के सामने कृष्ण हैं, जो अर्जुन के सामने कृष्ण बैठे हुए हैं, जो उन्हें डिलीवर कर रहे हैं, जो जगह जगह पर उन्हें तैयार करते हैं, ठीक है, दुख और सुख में और युद्ध भूमि में, बैटल फील्ड में तैयार करते हैं, ये जो है वो लॉर्ड कृष्णा है, ये कॉन्शियस है। हमारी कॉन्शियस इज अ लॉर्ड कृष्णा। बेसिकली मैसेज ऑफ द भगवत गीता का सबसे बड़ा ये है कि हमारी कॉन्शियस ही लॉर्ड कृष्णा है, हमारी कॉन्शियस ही गॉड है, जो हमें जगह जगह पर बताती रहेगी कि हमें क्या करना है। इसलिए कहा जाता है कि नरों में हम नारायण, और हम एक अर्जुन हैं और हमारी कॉन्शियस नारायण है, ठीक है, गॉड है। तो बेसिकली हम अपने शरीर को, अपने जीवन को एक अर्जुन की तरह जीते हैं और अपने मन और मस्तिष्क, और जिसे हम कॉन्शियस कह रहे हैं, उससे जो है गाइडलाइन लेकर हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अर्जुन जो कृष्णा जो है वो कॉन्शियस हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको बताया कि जो ब्रीदिंग, ये ब्रिडल है, जिसे हम लगाम कहते हैं हिंदी में, ये ब्रिडल जो है ये हमारी ब्रीथिंग है, ठीक है, सांसें हैं। और ये ब्रिडल जो है किसको कंट्रोल कर रही है, हमारे सेंसेस को कंट्रोल कर रही है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ द पिक्चर, कि अगर हमें अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी सांसों को कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए लाइफ में जितनी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं, हिसाब से ज़्यादा कीमती जिसे कहते हैं, जिसके बिना जीवन चल नहीं सकता, इत्तेफाक से वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना हमें फ्री में मिलती है, ठीक है। चाहे इस धूप को ले लो, सनलाइट को ले लो, ये सनलाइट जो देख रहे हैं आप, ये हमें फ्री में मिल रही है। लेकिन
फ्री में तो मिल रही है, लेकिन इसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें जो यहाँ पर हवा है, तो ये भी हमें फ्री में मिल रही है, लेकिन इसके बिना हम 1 मिनट भी नहीं जी सकते। इसके अलावा चाहे वो पानी हो, इस जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें फ्री में ही अवेलेबल हैं, लेकिन उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। ठीक है, सांसें भी उनमें से एक है। हमारी जो ब्रीदिंग है जो हो रही है, ये फ्री में हो रही है। ठीक है, और अपने आप हो रही है। जब ये अपने आप हो रही है और फ्री में हो रही है, तो इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। यही सांसों के बीच में जो रहस्य छिपा हुआ है वो वही बता रहा हूँ मैं, कि हम देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रीदिंग सिस्टम होता है वो अपने आप होता है। इस पूरे 24 घंटे में अगर हम कोई ऐसा टाइम देते हैं जहाँ पर हम अपने आप इस ब्रीदिंग सिस्टम को ना करके अपनी मर्जी से ब्रीदिंग सिस्टम करते हैं, ये मेडिटेशन का पहला सेक्शन स्टार्ट होता है, बेसिक मेडिटेशन का, कि हम अपनी सांसों को अपनी मर्जी से लें। ठीक है, आप ज़्यादा लें कम लें, ठीक है, भस्त्रिका करें, योगा करें, कुछ भी करें, बट कुछ भी करके इन सांसों को अपनी मर्जी से लें। ठीक है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं, चाहे अभी वीडियो ही क्यों ना देख रहे हो, अभी भी ये जो सांसें हैं, ये ब्रीदिंग सिस्टम है, ये अपने आप ही हो रहा है। ठीक है, कब आना है कब जाना है इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल कब होगा, जैसे रोक लोगे आप, ठीक है, ये जो है आप अपनी मर्जी से छोड़ दोगे। तो ऐसा टाइम आप सोच के देखिए कितना होता है 24 घंटे में, जब आप अपनी मर्जी से सांसें लेते हो। ठीक है, यकीन मानिए 90% लोगों में, 90% लोगों में, ठीक है, 90% लोग हैं जो अपनी मर्जी से सांसें लेते ही नहीं है 1 मिनट के लिए भी। ठीक है, तो पहली बात तो वो टाइम लेकर आइए अपने जीवन में जब आप अपनी मर्जी से सांसें लें, कब आपको सांस छोड़नी है कब आपको लेनी है। ठीक है, ये मेडिटेशन का पहला सेगमेंट है जहाँ से बेसिक मेडिटेशन स्टार्ट होता है। सांस को कैसे लेना और छोड़ना है ये इस किताब में बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में क्या होता है कि जब ये सांस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर हमें स्टार्ट करनी होती है प्रैक्टिस, साधना। देखिए, बिना साधना के, बिना प्रैक्टिस के आप किसी भी चीज़ को हैबिचुअल एक्शन में नहीं बदल सकते। उसके लिए आपको हैबिट जनरेट करनी पड़ेगी, और हैबिट जनरेट करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है और उसके बाद में उसे हैबिट में लेकर आना है, तब रिजल्ट आने शुरू होते हैं इसके। मेडिटेशन के बहुत हज़ार तरीके हो सकते हैं और बताया भी जाता है, जैसे कि सिंपल भाषा में अगर मैंने बताया आपको ब्रीदिंग सिस्टम से। इसके अलावा बोला जाता है कि आंखें खोल के, तो हम देखो आंखें खोल कर रहते हैं हम दिन में, या फिर नहीं रहते, दिन में या रात में जो भी है, हम जब भी जीते हैं अपनी ज़िंदगी वो आंखें खोल के ही जीते हैं। ठीक है, तो मेडिटेशन का दूसरा एक सिंपल डेफिनेशन ये भी हो जाता है कि आंखें बंद करके ज़िंदगी जी के देखो। ठीक है, आंखें हमारी बंद जो होती हैं बस सोते समय ही होती हैं, और सोते हुए जो है हम पूरी तरीके से अलाइव नहीं रहते। ठीक है, लेकिन मेडिटेशन क्या हो सकता है कि यदि आप अपने जीवन को आंखें बंद करके जीते हैं, ठीक है, तब भी ये मेडिटेशन ही है। कितना सिंपल है। ठीक है, जीवन में कोई ऐसा समय निकालिए पूरे के पूरे इस भागती दौड़ती दुनिया में, ठीक है, 2 मिनट का ही समय निकालिए जहाँ पर आप आंखें बंद करके जिएं। ठीक है, जहाँ पर आप अपने आप को टाइम दें और अपने आप से मिलें, ये भी एक मेडिटेशन का हिस्सा है। ठीक है, ये सिंपल फैक्टर हैं जिसे बेसिक मेडिटेशन के सेगमेंट में डाला गया है। लॉर्ड गौतम बुद्धा ने बताया है, कृष्णा ने भी बताया है। इन ब्रीफ अगर मैं आपको जल्दी बताऊं कि मेडिटेशन, जो एडवांस मेडिटेशन है वो क्या है, या फिर किस तरह से हम अपने अंदर चेंज लाते हैं। पहली बात, हम अपने ब्रीदिंग सिस्टम को कंट्रोल करेंगे थ्रू द प्रैक्टिस। उसके बाद में ब्रीदिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के बाद में हम अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करना चालू कर देंगे, चाहे वो पंखे की आवाज़ हो, चिड़िया की बोलती हुई आवाज़ हो, या कोई तस्वीर आपके जहन में चल रही हो जो आपके इर्द गिर्द रखी हो, उन्हें ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर देंगे और सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, जीवन को ऑब्जर्व करना ही मेडिटेशन है, ना उसे छेड़खानी करना, ना उसके बारे में सोचना। जो चीज़ जैसी है वैसे ही ऑब्जर्व करना ही मेडिटेशन है। ठीक है, इसके रिजल्ट बहुत पावरफुल रिजल्ट होते हैं।
गाइस, कॉन्शियस बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें रहस्य छिपा है और रहस्य का सिर्फ एक ही रास्ता है, ध्यान का। ये थोड़ा आउटडेटेड लग सकता है कि यहाँ पर बोधि एनोनिमस टीम जो है आपको सिर्फ ध्यान करने को कह रही है, और IAS PCS की क्लासेस के साथ साथ में मैं स्पिरिचुअलिटी की क्लासेस भी देने लगा। कुछ भी समझिए, लेकिन प्लीज़ ध्यान कीजिए, ठीक है। ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान को हर रिलीजन में अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। नमाज भी एक तरीके की ध्यान ही है। स्पिरिचुअलिटी गलत नहीं है, रिलीजन गलत नहीं है, हमारे परसेप्शंस गलत हैं उनको लेकर। और अभी मैं बता रहा हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री से पहले 70s की बात की जाए तो उससे पहले पूरे वर्ल्ड में कहीं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। आज 5000 साल पुरानी हमारे देश की सिविलाइजेशन, हमारे पूरे वर्ल्ड की सिविलाइजेशन हो चुकी है। तो ये जो सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट की, वो किसी ना किसी रिलीजन से की। इस पूरे प्लानेट पर एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि हर एक प्लानेट पर, हर एक सोसाइटी के अंदर रिलीजन अवेलेबल है। तो उसे बेसिकली क्यों अवेलेबल है वो? क्योंकि एक तरीके से हर एक व्यक्ति को ज़रूरत हुई, कंट्रोल जो किया गया है वो रिलीजन के थ्रू किया गया है। अभी टाइम है कि यूथ को अपने इंटेलिजेंट माइंड से जो है इसको अपग्रेड करना है, ठीक है। इसकी जो कुरीतियाँ हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हैं, वो ख़त्म होनी चाहिए, और इसकी जो बेहतरीन चीज़ें हैं उनको अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है। जब तक यूथ किसी पर्टिकुलर चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो हमारे देश की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कितना ही बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हों हमारे रिलेटेड कंट्री के हों, चाहे वो हमारे विश्व के हों, ठीक है। हमारे यूथ को कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा और उसमें अपना इंटेलिजेंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भगवत गीता के बारे में कहा है, सुनीता विलियम ने कहा है। मैं हज़ारों लोगों के नाम ले सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है सर, ठीक है। आप समझ जाइएगा, मैंने जो बताया है आप पढ़ लीजिए, खुद से समझ लीजिए, और यही आपका सेल्फ एक्नॉलेजमेंट होगा और सेल्फ नॉलेज होगा। मैं आपको सिर्फ एक वे दे रहा हूँ, किसी ने मुझे दिया है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप ये चेन बनाते रहें, आप औरों को भी दें, ठीक है। यही है, इसमें कोई ना हम लेकर जाने वाले हैं ना आप ही को लेकर जाना है, ठीक है। बस ये चेन है जो चलती रहनी चाहिए। यही मेरा एक तरीके से मैसेज है सभी को कि अच्छी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड करें, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं किसी भी तरह से तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम हमेशा अवेलेबल हैं आपके लिए। लेकिन बशर्ते हम सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही जुड़ेंगे। तो फाइनली इस उम्मीद के साथ में कि आप ध्यान करेंगे, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे, अपने माइंड, अपने चित्त, अपने इथिक्स को, अपनी मोरल वैल्यूज़ को और मजबूत बनाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ में अपनी हर क्षेत्र में, चाहे जो भी आपका क्षेत्र हो, उसमें परचम लहराएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में जो है मैं आपको यहीं छोड़ देता हूँ, ठीक है। इस बुक के साथ में, इस स्पिरिचुअलिटी के साथ में और इस प्रकृति के साथ में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना कीमती समय आपने हमको दिया है। धन्यवाद। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता, महाकाव्य रश्मि रथी, महाभारत के ऊपर लिखी हुई एक बेहतरीन कविता है रश्मि रथी। उसी का एक अंश जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी मोस्ट फेवरेट कविताओं में से एक है, और चूंकि मैं कोई कविता जो है लिखना नहीं चाहता था, इसका कोई तोड़ ही नहीं है, इससे खूबसूरत कुछ लिख भी नहीं सकता था मैं इस पर, इसलिए इस कविता को लेना बहुत ज़रूरी है। और ये अहंकार को और इन सब चीज़ों के ऊपर लॉर्ड श्री कृष्णा ने जो है को ये रामधारी सिंह दिनकर बताते हैं कैसे जो है अहंकार किसी व्यक्ति को उसका विनाश का जो है कारण बनता है। बड़ी खूबसूरत कविता है, आप सुनिए। तो ये जो कविता है ये उस टाइम की है जब कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला था। उससे पहले शांति का प्रस्ताव लेकर लॉर्ड श्री कृष्णा एज ए मैसेंजर कौरवों के पास में आए थे, और कहा था उन्होंने कि भाई एक प्रपोजल लेकर आए थे कि भाई लड़ाई झगड़ों से कोई फ़ायदा नहीं, बहुत ज़्यादा जो है उसमें हानि होगी, जान मान की बहुत हानि होगी। इसलिए शांति दूत बनकर जो है जब आए थे कौरवों के पास में, तब की एक घटना है जब दुर्योधन वहाँ पर उनको बांधने की कोशिश करता है। बरसों तक वन में घूम घूम
बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। भगवान डगमग डगमग दिग्गज डोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। उदयचल मेरा दीप्त बहाल, भूमंडल बक्ष स्थल विशाल, बुझ परिधि बंध को घेरे है, मेनाक मेरू पक मेरे हैं। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अखंड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नस्बर मनुष्य सर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु महेश ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि तन दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर बांध साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध ना सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं अब भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहिन प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन ऋण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस्त्र गाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। जय हिंद।